इंद्र मरद का द्वार कितनी दूर है सखा कन्हैया? अरे नहीं तराजू, यदि इस प्रकार से नाम ले लोगे तो हमारा तुम्हारा भेद छुपाना ही बेकार है। अरे सखा कन्हैया, यदि हम एक दूसरे को आवाज देंगे तो कैसे सखा? देखिए, आज से एक दूसरे को गुरु भाई के नाम से पुकारेंगे, एक दूसरे का नाम नहीं लेंगे। ठीक है सखा, यदि हम तुम्हें आवाज देंगे तो गुरु भाई कहकर, हाँ, गुरु भाई के कैसे पुकारना होगा, जाना कहीं नहीं होगा, आवाज लगाओ, कोई न कोई आकर के हमारी और तुम्हारी मनोकामनाओं को अभी पूर्ण करेगा। ठीक है गुरु भाई, आवाज लगाता हूँ। लगाओ, आवाज लगाओ। नादान चांद ही, नादान चांद ही, नादान। महाराज, मैं मोर भूखा द्वारपाल हूँ। मोर भूखे द्वारपाल हो? हाँ। तो तुम जाओ, अपने राजा से बता दो कि दरवाजे पर 2 संत और साथ में एक शेर आए हुए हैं, वो मिलना चाहते हैं। जाओ। ठीक है मगर आप ठहरो, मतलब कल बता। जाओ जल्दी जाओ। आज दरबार में दौड़ते आने का क्या कारण है? राजा, दौड़ते हुए आने का विशेष कारण है। बतलाओ मंत्री। आज अपने दरवाजे पर 2 संत और एक बहुत बड़े पेट वाला शेर पधारा है। राजा, ये क्या कहते हो मंत्री? आज मेरे द्वार पर 2 संत और उनके साथ में बहुत बड़े पेट वाला शेर पधारा है। हाँ राजन, जो आपकी प्रतीक्षा में लगे हुए हैं राजन। हे मंत्री, चलो हम उन महामुनि के दर्शन के लिए चलते हैं। आओ, हमारे साथ में आओ। महामुनि के चरणों में मारा ध्वज का प्रणाम स्वीकार करें मुनिनाथ। बोलो मुनिराज, मैं आपकी क्या सेवा करूं नाथ? हाँ, सेवा अवश्य बताएंगे, जो सेवा लेने के लिए आए हैं राजन। बोलो मुनिराज। तो हे राजन ध्यान दे, सुल्तानी नाम तुम्हारा है, बस इसीलिए यहाँ पर राजन हुआ आना आज हमारा और साथ में एक शेर आए हुए हैं राजन। हे मुनिराज, मैं दानी तो नहीं हूँ, लेकिन आप जो वचन कह देंगे ये आपके वचन खाली नहीं जाएंगे। क्या कहते हो? तुम दानी नहीं हो, फिर भी हम जो कह देंगे अवश्य तुम हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करो। अवश्य मुनिराज। लेकिन ये राजन मुझे कैसे विश्वास हो, आज हम जो कह देंगे अवश्य में प्राप्त होगा राजन। हे महाराज, तो आपको कब और कैसे विश्वास होगा नाथ? हाँ, अवश्य बताऊंगा किस प्रकार से विश्वास होगा। विश्वास हमें हो जाएगा, विश्वास हमें हो जाएगा, ये न पति बचन तुम
होगा। आज तुम हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करोगे राजन। हे मुनिराज, जब तक मैंने त्रिवाचा नहीं रहता हूँ तब तक आपके विश्वास नहीं होगा। ऐसे नहीं विश्वास होगा। तो हे महाराज, मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए त्रिवाचा भरता हूँ महाराज भरो राजन। कि अच्छा सौगंधे गुरु जी की और मैं शपथ प्रभु की खाऊंगा। कि अच्छा सौगंध गुरु जी की और मैं शपथ प्रभु की खाऊंगा। और मैं कसम आपकी खाता हूँ, नहीं पीछे कदम लगाऊंगा। मैं कसम आपकी खाता हूँ, नहीं पीछे कदम लगाऊंगा। परम पिता परमेश्वर की सौगंध खाता हूँ, मैं अपने गुरु की शपथ उठाता हूँ, मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ, आप जो मांगेंगे आपको वही मिलेगा, वही मिलेगा, वही मिलेगा। धन हो राजन, यही तो आशा लेकर के आए थे। आज हम कह देंगे अवश्य तुम हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करोगे राजन। आप क्या चाहते हैं महाराज? हाँ सुनो राजन, कि तुम्हारा तेरी नार ले तुम्हारा हाथ संभाला और अपने सुलगा चीर कर शहर में संभाला। अपने सुलगा चीर कर शहर में संभाला। राजन, हमारा सिर बहुत ही भूखा है, जल्दी से अपने सिर को चीर करके हमारे सिर को भोजन करा राजन, भोजन करा। नहीं तो देखो 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 हमारा सिर मर जाएगा। इधर आ जाओ, देखो देखो बहुत बहुत भूखों से तड़पा है। देखो 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 राजन, जल्दी से अपने पुत्र को चीरो, भोजन कराओ। हे महाराज, आपने क्या मांगा है मुनिवर? अरे बहुत भूखा है। कि ना हर का तेरी बड़ाई तेरा, तेरा बेटा छोटा। ना हर का तेरी बड़ाई तेरा, मेरा बेटा छोटा सा है। छोटे को खा करी के मुनिवर, कबाब बड़ा मेरा है। छोटे को खा करी के मुनिवर, कबाब बड़ा मेरा है। आपके हरकतें बात बड़ा है महाराज, मेरा पुत्र तमृत बहुत छोटा है। अरे हमारे सिर को नजर मार रहा। अरे खिलाते पिलाते हैं जब पेट बड़ा है, ऐसे बड़ा हो जाएगा। हे मुनिराज, यदि आप इनके भूख को बुझाना चाहते हैं, अरे बुझाना नहीं, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ महाराज। अरे कैसे भूख बुझेगी बताओ बताओ कि बताओ। करी इसकी भूख बुझानी है, तो पूरी तरह बुझानी। करी इसकी भूख बुझानी है,
तुम्हारे शरीर के दो टुकड़े बना करके मैं शेर को भोजन कराऊं? अरे राजन, ये तुम्हारा अरे इतना तुम्हारा कठोर मांस हमारा सिर भोजन नहीं कर पाएगा। आज फिर जानते हो राजन, अरे हमारा शेर उसी का भोजन करता है जो दानी होता है, दानी के पुत्र का ही भोजन करता है। तो तुम्हारे शरीर का कैसे भोजन करेगा? नहीं, फिर तिरवाचा भरा तूने राजन, कि तिरवाचा ना तो भरा तूने कर मेरी आशा तोड़ो दे। सौगंध खा करके साथ में हमारी भी सौगंध खाया है। आज तिरवाचा को पलट रहा है। अरे तुम्हारे सिर को हमारे सिर में भोजन नहीं कराना था तो क्यों सौगंध खाई थी? चलो तो भाई, ऐसे आसान पर क्या बता भूल करके आगे चलो, चलते हैं। अरे तुम्हारे दरवाजे पर रुके हमारा शेर तो मर जाएगा। चलो गुड भाई, चलो चलो। मैंने तिरवाचा भर करके कैसे तिरवाचा पलट दूं महाराज? इसके लिए मुनिवर और वापस अभी आता हूँ करके मछलियाँ सब हाल बदलाता। मैं अपनी पहलू तरफ जाना चाहता हूँ, मैं अपनी वाणी से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि हे मुनिराज पाला है महाराज, इसलिए उससे सलाह सम्मति लेना चाहता हूँ महाराज। जा लेकिन जल्दी से आना, या अगर देर लगा दिया तो मैं तुम्हारे दरवाजे वापस चले जाएंगे। भाई मैं कहता था कि काम दे नहीं पाएगा, देखो किस प्रकार से रो रहा है। वो तो बहुत जरूर रहा है, मालूम पड़ता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं गुरु भाई। ज्ञान दे नहीं पाएगा। हमें विश्वास है, रो तो बहुत रहा है, पता नहीं मिलेगा, लेकिन विश्वास है अपने सिर को भोजन और कराएगा। आज तब तक ये थोड़ी देर दरवाजे पर ठहरते हैं और रास्ता देते हैं, ये नहीं आएगा उसके महीनों में यदि आप कहते हो तो आपके कहने से ठहरता हूं, पर मुझे विश्वास नहीं। अरे थोड़ी देर विश्वास करवा आओ तब।
आज आपने आंखों से आंसू कि प्रीतम दुखी हो, इसका क्या कारण हो सकता है महाराज? आज मैं तुम्हें क्या बताऊं आज अपने द्वार पर दो संत और उनके साथ में एक बहुत बड़े पेट वाला सिंह पधारा। हे प्रिय पिंगले, बचन तेरे भरवाई के और नागा ऐसा जिसको तेरा है कठिन, इसलिए प्रिय दरवाजा भरवा करके हमसे बहुत बड़ा कठिन दान मांग रखा दान मांग रखा है ऐसा दान मांग रखा मैं ही क्या इस संसार के मध्य कोई नहीं दे सकता, फिर कोई नहीं दे सकता। तो मेरी प्राणेश्वरी उनमें आ रहा सदा अपने सुन को तीर के सने सब से जाकर के बतला दो, मैं ऐसा नहीं दे पाऊंगी। हे पिताजी, आज ये मैं क्या देख रहा हूँ? आपकी आंखों में आंसू, इसका क्या कारण है पिताजी? मेरे लाल पिताजी, हरी नासों का कारण तू अपनी माँ से ही पूछ। हे माताश्री, आज ये मैं क्या देख रहा हूँ? आपके और पिताश्री की आंखों में आंसू, इसका क्या कारण है माँ? माताश्री, दरबार में तो संताई हुई है और उनके साथ में बहुत बड़े पेट वाला शेर है। उन्होंने तुम्हारे प्राणों की बलि मांगी है, मैं कैसे दे पाऊंगी? कैसे दे पाऊंगी? क्या माताश्री, दरवाजे पर तो संत आए हैं, उन संतों में हमारी प्राणों की बलि मांग रही माताश्री। हाँ बेटा, ताकत है। हरी माताश्री, कि जाए शरीर मन धर्म है, संसार से जीतो जाएगा।
मिलेगा। यदि मैं चला जाऊंगा तो हो सकता आपको दोबारा फिर मिल जाऊंगा। मेरे लाल तो मेरे प्यार लला और छिप छिप से की हो प्यार है और जीना रह गया है पुत्र कि अब मेरे धर्म की चाहिए प्राप्त होगा लेकिन तू कब मिलेगा मेरी लाल कि अब चलो हमारे द्वार को छोड़कर चले जा रहे इस विषय के द्वार पर चलते हैं। वापस ही नहीं आया। थोड़ी देर रास्ता देते हैं, ये तो नहीं आता तो महलों में अवश्य भी प्रवेश किया। ठीक है गुरु भाई, इसके चल महलों में प्रवेश करते हैं।
आपके शेर को भोजन कराऊंगा महाराज। बोले मुझे क्या करना है? सर्वप्रथम अपने पुत्र को चीरने के लिए एक आरा ले आओ, जिससे 2 टुकड़े बनाना है। जाओ जल्दी से आरा लेकर के आओ। मैं आराम ले आया हूँ। सुनो राजा, ने कौन सा कार्य करना है? बोलो महाराज। तो एक बार तू लग जा राजा, एक बार तेरी एक बार तू लग जा राजा, एक बार तेरी रानी। तुम्हें लगना होगा, दूसरी तरफ तुम्हारी रानी को लगना होगा। बीच में पुत्र खड़ा करके 2 टुकड़े बना दो। एक टुकड़ा हमारा शेर रहेगा, शेर खाएगा, दूसरा टुकड़ा तुम्हारे महल में रहेगा। और एक बात है, पुत्र को चीरते समय तुम्हारे रानी के आंसू नहीं आने चाहिए। आज यदि आंसू आ जाएंगे तो तुम्हारा पुत्र भी चला जाएगा, हमारा शेर भोजन भी नहीं करेगा। चलो जल्दी से चलाओ, लेकिन आंसू ना आए। संतों का कहना है कि पुत्र को चीरते समय आंखों से आंसू नहीं आने चाहिए। ये क्या कहते स्वामी, संसार में ऐसी कौन सी माता है जिसका बेटा चीरा जाता हो उस माता के आंसू ना आए? ये बात कठिन घड़ी है, इसके लिए मैं तुम्हें एक उपाय बतलाता हूँ। आंसू न बहे आवाजें भी करनी चाहिए। और ये आंसू छिटाने पे अपने नेत्रों से आंसू नहीं गिरने चाहिए। जैसे क्या हो स्वामी? आओ मेरी लाल, बना दो।
शेर हमको नहीं प्यारा क्या बताए वो भाई भूखे धुआं मरू हम हो बहुत बच्चों को झगड़ पड़ा है इधर को चलाओ इधर ना भूखा शेर रखते हो अरे भूखा तो क्या